2016 के बाद आप लोगों को फिर से शोपियान बंद देखने को मिलेगा। जी हाँ नाजरीन, 2016 के बाद आपको फिर से शोपियान बंद देखने को मिलेगा, क्योंकि 2016 के बाद हमने पब्लिक को कभी हड़ताल करते हुए नहीं देखा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे अब शोपियान कॉन्स्टिट्यूएंसी या वची कॉन्स्टिट्यूएंसी में सियासत में नई हलचल और नई हलचल में एक बड़ा फैसला लिया गया, और इस फैसले में जो कि शोपियान के एमएलए एडवोकेट शबीर अहमद कुले और बीजेपी एक कलेक्टिव एमएलगम बना है, पीडीपी बीजेपी, और मैं आपको कहूंगा कि आज कांग्रेस ने भी इनको सपोर्ट किया है। और आज इन्होंने फैसला लिया है कि जो डिप्टी सीईओ के ऑफिस को शोपियान से रिलोकेट करके जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में लिया है, उसको लेके ये फॉर्म जो है ये रजिस्ट करने जा रही है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं शोपियान के एमएलए शबीर अहमद कुले के साथ। शबीर साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद देता हूं। इससे पहले भी एमएलएज बने, एमएलएज बनने के बाद उनका यहाँ के मुकामी लोगों ने चेहरा नहीं देखा। मैं आपको वसूल के साथ मुबारकबाद देता हूं कि आज आपने जो प्लेटफॉर्म बनाया, जो फॉर्म बनाया, इस फॉर्म को लेके अगर डेवलपमेंट की बात की जाती है उसको लेके, या आप लोगों ने सभी को एक प्लेटफॉर्म दिया, आप इस चीज को किस तरीके से देखते हो? देखिए भाई, हम जब हमने पहला जो हमने यहाँ मीटिंग की है, मैंने वहाँ भी बोला जब जुल्म ज़्यादा होता है तो अल्लाह ताला फिर कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है। ये जो हम मजलूम कौम है, हम मजलूम डिस्ट्रिक्ट है, हर वक्त की गवर्नमेंट ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। हम अगर हमारा अहरबल हमारा था, लेकिन उस टाइम जब हमारा अहरबल लिया गया तो वहाँ उस वक्त के नुमाइंदे जो यहाँ थे उन्हें कोई एजिटेशन नहीं किया, उनने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो वक्त बदल गया, आज शोपियान भी बदल रहा है। तो इसलिए हम आपसे सबसे गुजारिश करेंगे, इकट्ठे सब लोगों से मिलके, सब जमातों से मिलके, ये हमारा एक ही एजेंडा होगा कि डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शोपियान। उसमें शोपियान मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, हर इलाका इसमें आता है। रेजिस्टेंस की बात हो रही है अब यहाँ पे, जिस तरीके से डिप्टी सीईओ को मिनी सेक्रेटरीट से हटा के जैनपुरा में रिलोकेट किया गया, उसको लेके रेजिस्टेंस दिख रही है। कब तक ये रेजिस्टेंस रहेगी? क्या आपको लग रहा है कि जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ सिविल सोसाइटीज या ट्रेड आपके साथ चल रहे हैं, क्या लग रहा है कि आपकी एजिटेशन कहां तक पहुंचेगी? देखिए, अगर हम मॉरली बात करेंगे और कानूनी बात करेंगे तो ये बिल्कुल और बिल्कुल ये गैर कानूनी और गैर इखलाकी इक़दाम है इनका। तो ये इनकी आदत रही है, ये जो गवर्नमेंट है इनकी आदत रही है, वो जस्टिफाई कर रहे हैं अनजस्टिफाइबल थिंग्स को। तो ये मेरे क्वार्टर है जैनपुरा में, या यहाँ हमारा ये जो कॉपरन साइड है, कांचीवलर साइड। एक गलत नैरेटिव अब लोगों में जा चुका है, सबको लग रहा है कि शोपियान एमएलए और जैनपुरा एमएलए में एक टस्क है, हु इज माइटी। ये सब करने के लिए उन्होंने डिप्टी सीईओ को यहाँ से हटाया, आप माइटी दिखाने के लिए यहाँ पे ये कर रहे हो, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, ये जो आम लोगों की बात आप कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि हमारा डिप्टी कमिश्नर है यहाँ, उसके एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 3 है। अगर आप कल ये बोलेंगे कि नहीं यहाँ 3 है, एक हमें दे दो, लेकिन प्रोसीजर में ये नहीं हो सकता है। एक सेट ऑफ लाइन है, एक सिस्टम है गवर्नमेंट का, जहाँ सीओ है वहाँ डिप्टी सीओ मैंडेटरी होता है, या उसका प्लानिंग अफसर होता है, ये 3 बंदे होते हैं। ये कहीं नहीं हुआ, ये कुलगाम हो, पुलवामा हो, श्रीनगर हो, 20 डिस्ट्रिक्ट है, हर जगह डीसी और इसका एडिशनल डीसी होता है। आखिर पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, डिप्टी सीईओ कहाँ बैठता है वो अलग बात है, लेकिन जो साबिका डिप्टी सीईओ है उन्होंने क्या किया है? आपके 35 स्कूल प्रिंसिपल्स के बगैर है, आपके हायर सेकेंडरीज अपग्रेड नहीं हो रहे हैं, तो इन मुद्दों को लेके कब बात की जाएगी? देखिए, ये तो बदकिस्मती हमारी है ना। ये जो डिप्टी सीईओ है वो मेरे ख्याल में कोई 10-12 हज़ार जो बच्चे हैं उनको सुपरविजन कर रहा है। शोपियान में 3 जोन्स है, एक इमाम साहब है। इन इमाम साहब, अगर हम इमाम साहब का जोन छोड़ के
12-15 हज़ार जो यहाँ जो स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल, ये इन 3 जोन में आता है जहाँ शोपियान का जुरिडिक्शन, मैं नहीं कहा हूँ कि शोपियान कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं कहता हूँ उसमें कसडोरा आता है, उसमें कॉपरन आता है, उसमें मतलब कांजी उलोरा आता है, उसमें नीचे इलाके भी आते हैं। यानी इन लोगों को अब आपको क्या कहेंगे, इनको अब सब 12,000 लोग बच्चों का या 15,000 बच्चों का, इनको अब चतरागामा जाना है, वहाँ से डिप्टी सीओ का, ठीक है, डिप्टी सीओ का काम होता है सुपरवाइजरी सब जोनों का। अब ये देखिए वहाँ एक जोन नहीं है, इनको चाहिए था पहले जोन क्रिएट करिए, जिस तरह आपने भी कहा हरबैन में एक जोन क्रिएट करना था, विच्छी में एक जोन क्रिएट करना था, जैनपुरा में एक जोन क्रिएट करना था, उसके बाद डिप्टी सीओ का पोस्ट मांगना था। अब स्ट्राइक कब होगी, क्या फैसला लिया गया? वेडनेसडे को, बुधवार को रहेगा शोपियान बंद। 2016 के बाद आज फिर से बुधवार के दिन एक फैसला लिया गया है और इस फैसले में शोपियान बंद रहेगा। यानी जो जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिप्टी सीईओ को रिलोकेट किया गया है, अब जो मामला है 36 का आंकड़ा बिल्कुल आपके सामने आ चुका है। शोपियान बंद रहेगा वेडनेसडे को, ये इनका फैसला है। फिलहाल सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूंगा कि ये पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचाया गया। इस जिम्मन में हमारे साथ बीजेपी माफ कीजिएगा, तो कुल मिला के मैं आपको यही बात कहूंगा कि कल तक जो 36 का आंकड़ा था वो अब हमें सामने तक देखा, अभी तक देखा कि सभी लीडर्स का ये मानना है कि डिप्टी सीईओ को वापस लाने के लिए सीईओ का था। पहले वर्बली हमने देखी थी कि आप लोगों ने कंडम किया, आज स्ट्राइक पे बात आ पहुंची, वजह क्या है? हमारी स्ट्राइक सिर्फ इसी पर नहीं है मुनजर हमारी, इसका मतलब इसकी कि हमें डिप्टी सीओ चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं। डिप्टी सीओ कापरन को भी चाहिए, डिप्टी सीओ कैलर को भी चाहिए, डिप्टी सीओ जैनपुरा को भी चाहिए, हमें जितनी भी हमारे खिलाफ है, और इसलिए हमें अगर इनको इसी तरह काम करना है तो फिर हम आगे कुछ भी करने के लिए। शबीर साहब, मैं भी शोपियान से ताल्लुक रखता हूं, आप भी शोपियान से ताल्लुक रखते हैं। जैनपुरा और शोपियान की अगर हम बात करते हैं, ये आपस में भाई है बराबर। लेकिन आज जो सियासी गेम खेली जा रही है, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं दरार जो है वो बनाई जा रही है? शोपियान के साथ कब न दरार हुआ है, ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की रिवायत है, तब से आज तक शोपियान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद आपके यहाँ 15 साल पीडीपी की हुकूमत भी रही है, उन्होंने क्या किया? देखिए पीडीपी ने क्या किया, ये वाकई पीडीपी ने भी, लेकिन पीडीपी को हम इतने मतलब मोर्जी इल्जाम नहीं ठहराएंगे जितना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत यहाँ 70 साल तक रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जितने भी मुराद हमें वो हमें नहीं मिले। पीडीपी के अगर उसके पास कुछ था वो तो उसने दिया है। आप पेस्टिसाइड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो, क्या वेडनेसडे के लिए आपके जो डीलर्स है उनके लिए क्या कॉल रहेगी? हमने आज यहाँ प्रोग्राम बना लिया कि अगर खुदा न खास्ता सरकार टस से मस नहीं हुई है तो हम ट्यूसडे के दिन हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे और जितने भी लोग हैं वो हड़ताल पे जाएंगे, और हम जो हमारी तंजीम है वो कंप्लीट, जितने इसमें बीजेपी है, इसमें पीडीपी है, इसमें बाकी जितने भी कार्यकर्ता यहाँ के लीडर साहिबान हैं, हम हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राजा वसीम, आपकी आवाज में बुलंदी होती है, मीडिया पे देखते हैं, लेकिन आज आपकी बुलंदी एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लीडर, सारी पॉलिटिकल पार्टियां सरकार में जो है उनको छोड़ के सारी एक प्लेटफॉर्म पे आई है ताकि डिस्ट्रिक्ट शोपियान में तरक्की हो, ताकि डिस्ट्रिक्ट शोपियान प्रमोट हो और एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट बने जो मिसाल बने पूरे जम्मू कश्मीर में। लेकिन बदकिस्मत छोटा सा इशू ये है, अगर डिप्टी सीओ आपको चित्रागाम में लगाना है आप लगाइए, लेकिन पहले पोस्ट को क्रिएट करिए। आप शोपियान से हेडक्वार्टर से आप पोस्ट वहां नहीं ले सकते, आप पोस्ट क्रिएट करिए। चित्रागाम के लोग हमारे लोग हैं, जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग हमारे लोग हैं, शोपियान के लोग हमारे लोग हैं, लेकिन आप चोरी छुपे ये चीजें करोगे तो लोग सड़कों पे आएंगे और आपसे हिसाब लेंगे। आप अपोजिशन में हो, आप सवाल क्यों नहीं करते इन एमएलए से कि उनके 35 स्कूल जो हैं प्रिंसिपल्स के बगैर है, स्कूल अपडेट नहीं होते, सभी लोग डिप्टी सीईओ पे स्टक क्यों हो गए? देखिए ये तो शुरुआत हो गई ना। आज आपने भी पहली बार देखा होगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक ही प्लेटफॉर्म पे आई है। हमारा मिशन क्लियर है, हमारा मिशन हर गांव को डेवलप करना है, डिस्ट्रिक्ट शोपियान को डेवलप करना है। यहाँ पर ये नहीं चलेगा कि एमएलए साहब किस गांव के रहने वाले हैं या शोपियान के एमएलए साहब किस एरिया में रहते हैं, हर एरिया को डेवलप किया। हमारी डिमांड्स अगर पूरी नहीं होंगी, हर बुजुर्ग बच्चे सड़कों पे आएंगे,
राजा वसीम का कहना है, जो कि बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। मागरे साहब, आपकी नज़र हर एक इशू पे रहती है, आपको क्या लग रहा है कि जो मामला है डिप्टी सीईओ से शुरू तो हुआ, अब एक स्ट्राइक होगी, उसके क्या नतीजे होंगे? मैं तो पिछले 10 साल से डिस्ट्रिक्ट को देखता हूं, और जो भी डिस्ट्रिक्ट के मुद्दे हैं वो हर एक फोरम में मैं उठाता रहा। तब तक गवर्नमेंट नहीं थी, और जब गवर्नमेंट बन गई तो लोगों के बहुत से एक्सपेक्टेशंस बन गए हैं, और जो भी उन्होंने वादे किए लोग उनकी तरफ देखते थे। और वो बहुत मुद्दत के बाद यहाँ जो इलेक्शन हुआ और लोगों की जो उम्मीदें हैं, तो आज वो देखते हैं कि लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बरकस है, क्योंकि जो इन्होंने इस हमारे जिला शोपियान जिसकी शिनाख्त है, हमारा जो मुद्दे थे यहाँ, ये डिप्टी सीओ का मसला नहीं है, ये किसी के मैनिफेस्टो में था ही नहीं। ये किसके डिप्टी सीओ जो मैनिफेस्टो में था वो मिला। हमारे लोग सब है, ये डिस्ट्रिक्ट शोपियान के लोग है, और जो सरकारें बनती है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल, तो जनता के लिए इनको सीक्वेंस ऑफ जस्टिस में भी इवन यकसानियत के तौर पर करना चाहे। हाँ, चित्रागांव में उन्होंने लिया, हम खुश है, और वहाँ जैनपुरा में भी दीजिए, हरमैन में भी दीजिए, कापरन में भी दीजिए, हम उनके खिलाफ नहीं है, मगर हमारे हेड क्वार्टर से जो हमारा ताज है उसको लेकर पाऊं तले रोंदा नहीं। हमारे सर से ताज नहीं खींचा जा सकता है, ये मागरे मंसूर का मानना है। उनकी नज़र हर एक इशू को लेके होती है, और जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि डिप्टी सीईओ को लेके एक सियासी हलचल शुरू हुई है, और इस सियासी हलचल में हम देख रहे हैं कि जो कि वची कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए है वो अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, और वही दूसरी ओर यहाँ पे सभी करीबन सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं, वो इस चीज को रजिस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जैनपुरा के एक्स एमएलए एजाज साहब हैं, उनसे बात करेंगे, बात करनी लाजमी है। एजाज साहब, शौकत हुसैन गनाई आपके भी एमएलए हैं और मेरे भी एमएलए हैं, आप किस तरीके से देखते हो कि जो ये डिप्टी सीईओ का इशू है, क्या लग रहा है आपको, इसमें क्या कहीं कुछ इलीगलिटीज है या कुछ गलत है? बेसिकली ये जो फोरम बना है ये सिर्फ डिप्टी सीईओ को लेकर नहीं बना है, बड़े मसले मसाइल है जिले के, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज का साथ में आना ये इस बात को दर्शाता है कि मामला कितना सीरियस है। अगर जिला शोपियान के लोगों को लगता है कि नाइंसाफी हुई है, मुझे लगता है बैठने से सारे मसलों का हल होता है, और बातचीत करने से मसला हल होता है, और बात करने से बात बनती है। तो अंदर डिटेल में सबने अपनी अपनी राय दी, तो मैंने भी अपनी राय दी। मैंने कहा कि ठीक है। आप सर ये बता दीजिए, जो डिप्टी सीईओ को यहाँ से रिलोकेट किया गया, क्या वो जेन्युइन है? आप भी मेंबर असेंबली में रहे हो, क्या लग रहा है आपको कि जो शबीर साहब एलिगेट कर रहे हैं कि बिल्कुल गैर कानूनी है, आपको क्या लीगल टर्म्स में लग रहा है? देखिए, 2016-17 में मैंने भी एक ऐसा ऑर्डर निकलवाया था गवर्नमेंट से कि जो यहाँ का बीएमओ है शोपियान का, वो वची कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 दिन देगा। लेकिन जब यहाँ हल्ला गुल्ला उठा तो मैंने कहा नहीं, इसमें ये तो अगर लोगों को लगता है ये गलत है, तो मैंने खुद ही उस ऑर्डर को रिवोक करवाया। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो एक नया पोस्ट क्रिएट करें, और वो फिर ऑनरेबल एमएलए साहब अपनी मर्जी पे लगाए, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। वो लगाए, नए जैसे नए तहसील बने, नए ब्लॉक बने, और भी 1-2 डिप्टी सीईओ आ जाएंगे, ये कोई बड़ा मसला नहीं है। बट जिस इलाके का जो हक है उनको वो मिलना चाहिए। फिजिबिलिटी है उसमें छेड़छाड़ की गई ताकि फिजिबिलिटी ना बने, तो ऐसी चीज़ें मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। इससे तनाव बढ़ता है, लोगों में ही, पॉलिटिकल लीडर्स में नहीं होगा, ये लोगों में भी होगा। और जिस तरह से अभी शोपियान में हालात बन रहे हैं, मैं इसके खिलाफ हूँ। अभी मुझे नहीं लगता फिर ये हम लोग शिफ्टिंग करें या और कुछ करें जिससे हालात या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो जाए, मैं इसके हक में नहीं हूँ। जी हाँ, बिल्कुल बात हो रही थी एजाज साहब की, इन्होंने बिल्कुल एक समझदारी वाली बात की कि पीस को प्रिवेल होने दो, वो मत करो जिससे किसी की तरफ आपका पीस जो है वो डिस्टर्ब होगा, आपकी पब्लिक जो होगी वो सफ़र होगी। फिलहाल मैं आपको बड़ी खबर ये दे रहा हूँ कि शोपियान में जो एक फार्म बना है
MLA शोपियान की सदारत में, जिसमें करीबन सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ का साथ है। इवन कि कल तक कांग्रेस का साथ नहीं था, इसमें आज कांग्रेस भी इसके साथ जुड़ चुकी है, कांग्रेस भी इसमें आ चुकी है। तो जाहिर सी बात यह है कि कहीं ना कहीं अब जो वर्बली हमने स्टेटमेंट्स देखे, वर्बली हमने जस्टिफिकेट कर दिया है कि अब शोपियान जो है बंद रहेगा, शोपियान जो है वो वेडनेसडे को बंद रहेगा। फिलहाल हम राजा वसीम से भी बात करेंगे, कंटेस्टिंग राजा वहीद से बात करेंगे, कंटेस्टेड कैंडिडेट रहे हैं ये शोपियान कॉन्स्टिट्यूएंसी से। राजा साहब, आपका वेलकम करते हैं। आज फिर से आपकी दोबारा मीटिंग रही, क्या मुद्दे रहे और एक बड़ा फैसला आया 2016 के बाद? मुझे पहली बार ये कहना पड़ रहा है कि हमें शोपियान बंद देखने को मिलेगा। किस चीज़ से आप इसको देखते हो? देखिए, मैं पर्सनली बताऊंगा, मैं नहीं देखना चाहूँगा शोपियान बंद हो जाए। तो खुदा करे कि सरकार को उससे पहले ही सद्बुद्धि दे ताकि वो शोपियान के बारे में सही फैसले कर पाएँ। देख लीजिए, हम अभी मखासमत, ये मैं पर्सनल राय बोल रहा हूँ, फोरम का जो डिसीजन है वो आपने सुना है। पर्सनली मैं ये चाहूँगा कि मखासमत ना हो, लेकिन अगर सरकार टस से मस नहीं हुई तो शोपियान के जो हुकूक हैं उनको हासिल करने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजा साहब, डिप्टी सीओ को छोड़ के आप एजुकेशन में रहे हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपके पास आज भी दर्जनों स्कूल हैं जहाँ पे प्रिंसिपल्स नहीं है। आपके स्कूल जो है वो अपग्रेड नहीं होते, आपके बच्चे जो है आपके उनके नज़दीक जो आने वाले स्कूल है वहाँ पे बीते डिप्टी सीओ रहे। डिप्टी सीओ, मैंने पहले भी बोला, ये छोटा सा मसला है, लेकिन अब मैं इसको खुशकिस्मती मानता हूँ कि इसके रिलोकेट होने से हम सब एक हो गए। तो अब चार्टर ऑफ डिमांड्स बनेगा, उसमें देखिए एजुकेशन तो सबसे मतलब प्राइम इम्पोर्टेंस तो इसी की होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कौम का मुस्तकबिल जो है एजुकेशन पे डिपेंड है। आपने जैसे बोला कि इतना हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है नाकारा है, करप्टेड है। मैं कैमरा के सामने बता दूंगा कि शोपियान डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन का डिपार्टमेंट है बिल्कुल करप्टेड है। डायरेक्टर साहब का ऑर्डर जिस पे मैंने न्यूज भी की थी, उनका ऑर्डर था कि टीचर्स को ट्रांसफर ऑर्डर निकला, उसमें अच्छे खासे टीचर्स की तब्दीली की गई थी, लेकिन जमीन पे बदतर है, इसको सुधारने की जरूरत है। आपको लग रहा है कि कितना, आप तो एक इस डिपार्टमेंट में रहे हो, आपको पता है कि कहाँ पे लूप होल है। देखिए दाऊद साहब, मैं एक बात बोलूंगा, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है जो है ना, ये टीचर सेंट्रिक हो गया है, लेकिन ये स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए। देखिए, हमें अकाउंटेबिलिटी कायम करनी है कि हर स्कूल को जो है ना एक हम ये नहीं सिर्फ कि पास परसेंटेज क्या है, बल्कि वहां से प्रोडक्ट क्या निकलता है, कितने हमारे बच्चे जो हैं काबिल निकलते हैं वहां से, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है नहीं होती है, उस चीज को जो है आधार बना के हमें आगे बढ़ना है। बाकी चूंकि आपने करप्शन की बात की, मैं तो ये नहीं बोलूंगा, लेकिन एक चीज जरूर है कि सुधार लाने की जरूरत है। और मैं चूंकि पहले भी मैंने बोला, आप एजाज साहब हमारे डिप्टी सीओ बने हैं, वो हमारे इसी सरजमीन के हैं, पहले उनको मुबारकबाद। तो हालांकि वो कंट्रोवर्सी का ये शिकार हो गए हैं, लेकिन उन पे बड़ी जिम्मेदारी है, वो यहाँ के हैं। मैं मतलब आपके ये चैनल के थ्रू कि एजाज साहब अगर इस कुर्सी पे बैठ गए तो इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्पैक्ट क्या पड़ा। डिप्टी सीईओ शोपियान में अपनी सर्विस दे या जैनपुरा में, वो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको कहूंगा कि शोपियान से बड़ी खबर, सभी पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के उन्होंने एक फैसला लिया है, और इस फैसले में उन्होंने ये बताया है कि वेडनेसडे को शोपियान बंद रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे रिलोकेशन डिप्टी सीईओ की हुई है और दीगर डेवलपमेंट का जो काम जा रहा है, एक कैप्सूल आप उन्होंने की, तो कुल मिला के हम यूं कहेंगे कि बड़ी डेवलपमेंट ये है कि शोपियान जो है अब आपको फिर से वेडनेसडे को बंद देखने को मिलेगा। फिलहाल अब किस तरीके से सरकार इस फॉर्म की बात को लेगा वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बड़ी खबर यही है कि शोपियान अब आपको फिर से वेडनेसडे को बंद देखने को मिलेगा।